आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सेहत आम्मा तेलंगाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। रियासती वजीर KTR ने सिरसिल्ला में तिब्बी सहूलतों का आगाज करने के बाद किया खिताब। साठ से जायद बैनुल-अक़वामी फार्मा कंपनीज के नुमाइंदों की हैदराबाद आमद। कोविड-19 वैक्सीन की पेशरफ्त का किया गया मुआयना। मुस्लिम नाशों की तदफीन के लिए मुफ्त अराजी फराहम की जाए। एक बार फिर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों और खबरस्तान कमेटियों को दिया इंतबाह। वक्फ बोर्ड इजलास का इनेकाद। जहरानगर, सिंगाड़ा बस्ती और अतराफ अकनाफ की आवाम गांजे का नशा करने वालों से परेशान। मुताल्लिका पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की गई अपील। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT और बलदी नज़्म नसक KT रामाराव ने सिरसिल्ला में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसकी लागत तकरीबन 40 लाख रुपए बताई गई। इलाहाबादी उन्होंने 50 लाख रुपए लागती डायलिसिस यूनिट्स का भी आगाज किया, जिसमें डायलिसिस की सहूलत मौजूद है। इस मौके पर KT रामाराव ने अपने खिताब में बताया कि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सरकारी दवाखानों को असरी बनाने और गुर्दे के आर्ज़े के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सहूलतें फराहम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। ఇది పూర్తయ్యేదాకా తప్పకుండా మొత్తం ఎన్ని డబ్బులైనా సరే నా వంతుగా నేను పూర్తి చేయించుకోవాలని. దాంతో పాటు ఇక్కడ రోడ్డు కూడా కావాలన్నా ఆ రోడ్డు కూడా ఒక మంచి రోడ్డు నిర్మాణం చేసుకుందాం. 6 నెలల కింద ఇప్పుడు ఏం లేకుండా యాగం చేసినప్పుడు మొత్తం ఇల్లు ఏం చెప్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఇటువైపు ప్రాంతం మొత్తం డెవలప్మెంట్ కూడా అవసరం. కాబట్టి రోడ్డు కానీ ట్రైన్ కానీ అవి కూడా చేసుకుందాం. చేసుకొని మీకు మొత్తం అయ్యేదాన్ని మొత్తం చేసి పెట్టే బాధ్యత తప్పకుండా మీకు. ఎందుకంటే మీకే కాదు, శక్తిలో పట్టణానికి కూడా మంచి అసెట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ అయినా, ఏ కార్యక్రమం అయినా, ఏ శుభకార్యమైనా కూడా చక్కటి వాతావరణంలో జరిగే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి రేపు నేను కూడా మా పార్టీ మీటింగ్లో పెట్టుకుంటే పర్మిషన్ చేయాలని చాలా మంచి ముహూర్తం. నేను జల్దీ పోతాను వాళ్ళకి. वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के सिलसिले में मकतूब रवाना करते हुए मुबारकबाद दी है। वज़ीर ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की संग बुनियाद तकरीब में वो वर्चुअल तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मजबूत हिंदुस्तान की खुद एतमादी, पुरएतमाद वक़ार और कौमी फ़ख्र की अलामत करार दिया है। KCR ने कौमी सतह पर इस अहम मनसूबे की जल्द तकमील की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। शामीरपेट जेएनयू वालियों में वाक़े भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल कंपनी में कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी ट्रायल जारी है और इस पर तेज़ी से पेशरफ्त जारी है। इस पेशरफ्त का जायज़ा लेने की गरज से तकरीबन 64 ममालिक के हाई कमिश्नर्स और फार्मा कंपनी के नुमाइंदों ने वफद की शक्ल में मज़कूरा कंपनीज़ का दौरा किया और आला अहदेदारों के हमरा तबादले ख्याल भी किया। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक का दौरा किया था और वैक्सीन तैयारी की पेशरफ्त का उन्होंने भी जायज़ा लिया था।
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के जनरल बॉडी इजलास बोर्ड के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने की। बोर्ड मीटिंग में 77 एजेंडों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि 23 कमेटियों को मंजूर करते हुए 6 मुतवल्लियों को भी तकर्रुर किया गया। बादा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि कई दरगाहों के अहाते में तामीरी काम, बिलखुसूस तहारत खानों की तामीर के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे और बताया कि मुतवल्लियों की जानिब से ज़ायरीन से ज़बरदस्ती नजराने वसूल करने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। ताहम ऐसे मुतवल्लियों और दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शाही मस्जिद बाग़ अम्मा की तजदीद नौ के सिलसिले में भी बोर्ड की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में बोर्ड अरकान मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन, एडवोकेट वहीद अहमद, मौलाना रज़ा आका के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चलिए 22 मिनट साहब होता जा रहे हैं क्लैरिफिकेशन। जेएचएमसी इंतखाबात में 136वें डिवीजन नरेडमेट से टीआरएस उम्मीदवार मीना उपेंद्रा 782 वोटों से कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। टीआरएस की इस कामयाबी के बाद जीएचएमसी में टीआरएस के जुमला 56 डिवीजन कॉरपोरेटर्स हो चुके हैं। बीजेपी 48 और मजलिस 44, कांग्रेस 2 पर कामयाब हुई है। याद रहे कि नरेडमेट में स्वास्तिक के निशान के बजाय दूसरे निशान बैलेट पर होने की वजह से काउंटिंग रोक दी गई थी। अदालत के अहकामात जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 4 जुम्मे के दिन वोटों की गिनती की, जिसमें टीआरएस को कामयाब करार दिया गया। నేరేడ్మెట్ 136 డివిజన్ నుంచి నేను గెలుపొందాను. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది. హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టు లెక్క పెట్టారు. మాకు మెజార్టీ వచ్చింది, రిజల్ట్ ఇచ్చింది. కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి, ముఖ్యంగా మైనపల్లి హనుమంతరావు గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రజలంతా నాకు అండగా ఉన్నారు, నాకు ఓట్లేసి గెలిపించారు. రేపు నువ్వు గెలిచిన తర్వాత ప్రజలకు బీజేపీ గాని, కాంగ్రెస్ గాని, ఏ పార్టీ కార్యకర్తలైనా సరే అందరిని కలుపుకొని పోయి यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुमताज़ माहिर तालीम और जहदकार केएम आरिफुद्दीन के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूम की मिल्ली खिदमात को खराज पेश किया है। फोरम के सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दीगर जिम्मेदारों ने कहा कि मरहूम ने मिल्लत के नौनिहालों के लिए असरी तालीम के साथ दीनी और अखलाकी इक़दार से आरास्ता करने का कामयाब तजुर्बा कर दिखाया था। इब्तदाई तालीम के अलावा आला पेशेवराना तालीम पर भी उन्होंने तवज्जो दी थी। उनकी इन कोशिशों से हज़ारों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शहर हैदराबाद एक फ़ाल संजीदा माहिर तालीम से महरूम हो चुका है। मिल्लत की शऊर बेदारी के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए इबलाग़ का भी इस्तेमाल किया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मिल्लत के लिए उनकी खिदमात और कोशिशें याद रखी जाएंगी। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और लवाहिक़ीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने खबरस्तान कमेटियों के ज़िम्मेदारान और मुतवल्लियान से अपील की है कि मुस्लिम नाशों की तदफीन के लिए किसी किस्म की रकम वसूल न करें, बल्कि मुफ्त खबर की जगह फराहम की जाए। उन्होंने बताया कि खबरस्तान के मुतवल्लियों और कमेटियों के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही हैं और वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में एक कार्रवाई करने का मजाज है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बोर्ड की जानिब से कोहना अमराज में मुब्तला मुस्तहिकीन में माली इमदाद फराहम की जा रही है। ऐसे ज़रूरतमंद अफराद और ख़वातीन दरख्वास्त लेकर वक्फ बोर्ड के दफ्तर रुजू हो सकते हैं। पूरे मेंबर्स थे और हर काम यूनानिमसली हुआ और 77 एजेंडास में
23 कमेटीज थे, जिसमें ग्रेवयार्ड्स, मस्जिद कमेटीज उसको कंफर्म करें, 6 मुतवल्लीस को अपॉइंट करें और 4 जो है ना परमिशन दिए कंस्ट्रक्शन ग्रेवयार्ड का, मस्जिद वगैरह जो भी डेवलपमेंट का। और दूसरे चीज़ जो है ना, दरगाहों को जो है ना टॉयलेट्स वगैरह जान पाक शहीद में, जहांगीर पीरों की दरगाह में और भी दरगाह शरीफ में जो है ना, जहाँ टॉयलेट्स वगैरह का प्रॉब्लम है वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बनाएंगे, बल्कि दरगाहों में जो है ना ज़ायरीन के लिए सहूलत के लिए जो है ना कंस्ट्रक्शन कराएंगे, वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह जो दरगाह में प्रॉब्लम है वहाँ पर ये करेंगे। और एक्शन करने के बाद जो दरगाहों में जो हुंडी में जो डालना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर डला रहे, वो भी वैसा नहीं जुल्म करके ले सकते, जो खुशी से दिया वही लेना है, फोर्स करके किसी से नहीं ले सकते आप, क्योंकि फोर्स करके लेने से अच्छी चीज़ नहीं है। जो कोई खुशी से डाल रहा तो डालना है, अब फोर्स करके लेके किसी के पैसे रहते नहीं रहते, बड़े पहाड़ की दरगाह में भी ले रहे बोल रहे, हम पूरे जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी लिए उनको बुला के पाबंद करेंगे कि इस तरीके से नहीं ले सकते बोल के। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद का भी जो हम लोग जो रिनोवेशन के लिए जो है करें, गवर्नमेंट के अंडर में, मगर हम लोग जो है ना रिनोवेशन के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लिए, वो भी आज डायरेक्टरेट से निकल गई फाइल। इंशाल्लाह ताला उसको भी रमज़ान से पहले कोशिश करेंगे वहाँ पर अच्छे से नमाज होना, नीटनेस रहना बोल के। और मेरी पूरे मस्जिद कमेटियों से और मुतवल्लियों से, सबसे ग्रेवयार्ड के कमेटियों से, मस्जिद कमेटियों से अपील है कि आप लोग मेंटेन करिए, हाइजीनिक मेंटेन करिए, साफ़ सुथरा रखिए। और कुछ आपके ने कमी पेशी है, साफ़ सफाई नहीं हो सकता, और खबरस्तानों को भी जो है ना साफ़ सफाई रखिए और पैसा मत लीजिए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की 74वीं सालगिरह के मौके पर गरीब खवातीन में साड़ियां तकसीम की और बताया कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की आवाम का 60 साल ख्वाब पूरा करते हुए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई, लेकिन केसीआर ने आवाम के साथ धोखा करते हुए सिर्फ अपने अहल अयाल की तरक्की और फलाह पर तवज्जो दी है। इस मौके पर हनुमंत राव के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। ఆ కుటుంబం చేసిన త్యాగాలు ఈ దేశం ఎన్నడూ మర్చిపోదు. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఈ దేశ అభివృద్ధికి పునాదులు వేశారు. ఇందిరాగాంధీ గారు భారతదేశం సమాజంలో అణగారిన వర్గాలకి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. 71లో పాకిస్తాన్ దేశాన్ని యుద్ధంలో ఓడించి బంగ్లాదేశ్ అనే దేశాన్ని సృష్టించారు. ఇంకా కోట్లాది మందికి రైట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఉపాధి ఒక హక్కుగా కల్పించిన గొప్ప నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ కల్పించారు. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కల్పించారు. అంటే నిరుపేదలందరికీ కూడా ఎవరు ఆహారం కోసం అలమటించొద్దని చెప్పి ప్రతి కుటుంబానికి నెలకింత ఆహార ధాన్యాలు ఉచితంగా లేక తక్కువ ధరకి ఇవ్వాలని ఒక చట్టం తీసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రతుకున్నామంటే అది కేవలం సోనియా గాంధీ గారి వల్ల. कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में हुई बारिश और सैलाब के बाद एहतमाम करदा अकबर ओवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप्स में खदमात अंजाम देने वाले ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की सिताइश करते हुए उन्हें तौसीफनामे अता किए। इस तकरीब में दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स बशमूल डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस तकरीब से खिताब भी किया।
वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 10 दिसंबर बरोज़ जुमेरात सिद्दीपेट पहुंचते हुए नरसापुर में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। तैयार करदा तकरीबन 2650 डबल बेडरूम मकानात के मुंजिमला 150 मुस्तहिकीन को ज़रिया कुंजी हवाले करेंगे। माँ बाकी का कुरा के ज़रिए इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वे मेडिकल कॉलेज पार्क और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों का भी इफ्तिताह में मिलाएंगे और शाम में एक जलसे आम को भी खिताब करेंगे। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर कौन फायज होगा उसका इल्म उन्हें नहीं है, इसका फैसला आला कमान करेंगी। और बताया कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील रियासत की अवाम की तरक्की के लिए की थी, लेकिन वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की मईशत इतनी तबाह कर दी कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने तक खजाने में पैसा मौजूद नहीं है और रियासत में बेरोजगारी की शरह में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। చేయాలనేటువంటి బలమైనటువంటి తపన కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనేక సంవత్సరాలుగా ఉండి అవకాశాలు రాకపోవటం వల్ల కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఒప్పించి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినటువంటి సోనియా గాంధీ గారిని తెలంగాణ సమాజం మర్చిపోకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నంతకాలం వారిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతా ఉన్నాను। साबिक़ पार्लिमान और कांग्रेस कायद मधु आजकी गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव दलित कायद को रियाला के ओहदे पर फाइज करने का वादा करते हुए इख्तिदार पर फाइज हुए थे, लेकिन एक दलित अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का को बर्दाश्त नहीं किए और उन्हें बेदखल करने के लिए कांग्रेस अराकीन असेंबली को खरीदा गया और टीआरएस में शामिल किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केसीआर कितने दलित मुखालिफ वज़ीर आला हैं। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह रियासती वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 721 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई है। ताहाल रियासत में जुमला अमवात 1480 हो चुकी है, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,75,261 तक पहुंच गई है। तेलंगाना एनआरआई फोरम की जानिब से इदरीस अहमद फरीदी के इंतकाल पर एक ताज़ियती नशिस्त और दुआया महफिल का इनेकाद रियाद की एक होटल में किया गया। सदर तेलंगाना एनआरआई फोरम मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने महफिल की निगरानी की, जबकि मौलाना ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब की। हमारे नुमाइंदे बासित अबू माज के मुताबिक इस दुआया महफिल में शिरकत करने वालों में फोरम के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शम्स के अलावा इजाज़ अहमद खान, अब्दुल नईम क़य्यूम, सैयद खालिद करीम और दीगर शख्सियतें शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इदरीस अहमद फरीदी वल्द नसर अहमद फरीदी मरहूम का बउम्र 56 साल 7 दिसंबर को अचानक जिद्दा में इंतकाल हुआ था और तदफीन जिद्दाही के क़ब्रिस्तान में अमल में आई थी। वो आगापुरा के साकिन थे और कमोबेश 30 साल से सऊदी अरब में मुक़ीम थे। मुलाकातें तो बहुत पुरानी है। मैं जद्दा में जब से था, उनकी खिदमत तो भुला नहीं सकते। उन लोग एक कौम के लिए दर्द रखने वाले शख्स थे वो, और जो है उर्दू के लिए भी बहुत ही एक दर्द रखते थे। उर्दू को बढ़ाना, उर्दू को बढ़ावा देना और जो है उर्दू के लिए काम करना। और अपने कोई भी महफिल होती थी तो उसमें एक अपनी शान बरकरार रखते थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बैठते ही एक किस्म का जो है ना मज़ा आ जाता था। लोग महफिलों की जान बोलते थे इदरीस भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा में भी थे वो, रियाद में भी आए और रियाद में भी आके कम वक्त में लोगों के बहुत क़रीब हो गए वो। और उनकी ख़त ख़तवात जो भी थी माशाल्लाह इतनी नॉलेज रखते थे वो कि बयान नहीं कर सकते। और वैसा शख्स अपनी कम्युनिटी से चला जाना अपने कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और बस दुनिया में तो हर आदमी आया और जाना तो है,
मौत तो किसी को नहीं छुकी, कुल्लू नफ्सुल ज़ाइक़ातुल मौत। और इंशाअल्लाह बस यही है कि बस अल्लाह ताला कम वक्त में जो है ना अल्लाह ताला के करीब हो गए, अल्लाह से महबूब हो गए वो, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ ही है बस, और क्या, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। नहीं भी जान रहे हैं तो लोग उनके बारे में इतना अफसोस कर रहे हैं, तो हम तो थोड़े दिन हुआ था जानकर तकरीबन। अब आप लोगों की महफिलों में रहना शुरू हुए थे हम, तो इदरीस भाई आना शुरू हुए थे, आपके साथ ही मुलाकात हुई थी मेरी पहली मुलाकात के भाई इदरीस भाई तो वहाँ जिद्दा में। तो इस तरह यानी गम ज़दा कर कर गए हैं लोगों को, और अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत जल्द चले जाना ये अल्लाह के महबूब बंदों की निशानी है। जी बहुत जल्द अल्लाह के पास चले जाना। वो यानी उनके ताल्लुक़ से बोलने के लिए वो इतनी यानी कि कम्युनिटी को गमज़दा कर कर गए हैं कि भाई तमाम हैदराबाद मेरे ख्याल से आधा हैदराबाद मेरे ख्याल से उनके लिए दुआएं कर रहा है। तो ये और क्या चाहिए इंसान को। सही बात है। तो सबसे बड़ी बात ये नेमत है कि भाई लोगों के दिलों में रह कर गए हैं। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि भाई हम भी ऐसा मुकाम अता करें, हम भी ये मुकाम पर पहुँचे, कम से कम कुछ नहीं तो नहीं थोड़े से ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि भाई लोग हमको याद कर सके, लोग हमारे लिए दुआ कर सके। तो ऐसी यानी जुदाई हुई है कि भाई मोहब्बत ऐसी थी कि भाई 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, दुआएं कर कर गए, बेटा बोल कर गले लगा कर गए मेरे को, तुम लोग है ना रे बेटा मेरे लिए। हालांकि मैं बोला कि भाई कुछ नासाज नजर आ रहे इदरीस भाई करके, तो बोले कि भाई। तालाकुंटा में पेश आए एक वाक़े में एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने अपनी अहलिया और उसके भाई पर रिश्तेदारों के हमरा हमला करते हुए ज़ख्मी किया है। चंद्रनगुटा पुलिस के मुताबिक अनीस फातिमा और उनके शौहर सैयद तकी रज़वी में शादी के बाद ही से साल 2014 से झगड़े चले आ रहे हैं और मामला विमेंस पुलिस स्टेशन भी पहुंचा था। ताहम सुलह और सफाई भी हुई, लेकिन एक दिन कबल सैयद तकी रज़वी और उनके भाइयों और दीगर रिश्तेदारों ने अनीस फातिमा और उनके भाई एजाज पर हमला करते हुए उन्हें ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने चंद्रनगुटा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई का मुतालबा किया। ये दोनों गालियां दे रहे हैं। कल क्या करें, पूरे प्लानिंग से आके शाम में बैठी हुई थी हॉल में, आगे पूरे मिलके मारे मेरे को। आप पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं अम्मा? हाँ, कल 100 को डायल करके बुलाए थे। कौन से पुलिस स्टेशन में करें? ये चंद्रनगुटा के पुलिस में पूरे मारे। तो मैं जल्दी भाग के जाके ज़्यादा मारने से बेडरूम में चले जाके डोर लॉक करके भाई को फ़ोन करके बुलाए, ऐसा मारने मिल गए। कौन कौन मारे हैं? सैयद शकील रज़वी, सैयद शाहनवाज रज़वी, शीरीन रज़वी, शाइस्ता रज़वी और जीनत बेगम। कौन है इन लोग? ये शीरीन रज़वी, शाइस्ता रज़वी ननन है, जीनत बेगम जेठानी है। इन पूरे देवरों को सिखा के पूरा घर का माहौल ख़राब करते रहते हैं। उसके बाद में क्या हुआ भाई को? फिर भाई को बुलाए तो गए, जैसा इन्होंने डोर नॉक करे, पूरे भाई रॉड वुडन स्टिक्स पूरे लेके आयरन रॉड वो लेके इतना इंजर कर दिया, उनको इतना मारे, पूरा दांत टूट गया, पूरी टी शर्ट, हाथों को, फेस पे, लेग्स पे पूरा खून भरा था पूरा। वहाँ पर वो कैमरे भी थे और पूरे 5-6 भाइयाँ मिलके मारे उनको। रात में 11:30 बजे करीब कॉल करे। मैं अच्छापुर 175 के पास रहता हूँ। फ़ोन करते ही मैं फास्ट गाड़ी भगा लेके उनके घर पे आया, डोर को नॉक करा। नॉक करते इनके पूरे भाइयाँ, इन बहन के जितने भी जो है ना देवर है, पूरे मिलके लटा वगैरह लेके कर लेके इन्हें आया बोल के मेरे को रात में बहुत मारे, खून कर दिए, बहन को मारे। और उसके रात में मैं उस्मानिया को गया, पूरा जो है ना चेकअप वगैरह करा लेके आया। मेरा दांत टूट गया, होठ फट गया, टी शर्ट खून हो गई मार के। ये टी शर्ट है, मार के खून कर दिए, पूरे मिलके मारे, भाइयाँ मिलके, इनका शौहर मिलके, मार दो इसको, मारो बोल के बोले। मैं बहन की खातिर गया और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरे को मारे करे, पुलिस वाले भी आए, वहाँ पर आए, लेकिन आके जाओ तुम उस्मानिया जाके बदला लेके आ जाओ के। रात पे 5 बजे तक मैं उस्मानिया में था, चेकअप वगैरह करके पीएस को आया, तो फिर सुबह में आओ बोले। अब सुबह में आके हम रिपोर्ट लिखा रही, अब तक कोई एक्शन नहीं है उनके घर का, ना किसी एक मेंबर को पकड़े। रात में तमाशा होगा उनके घर से लेके सुहाना फंक्शन यहाँ आती है, तालाकुंटा के पास जगह आती है, मेन रोड पे घर है, वहाँ से लेके सुहाना फंक्शन आता, मार के ले गए। अब चलिए खून के मेरे पूरे धब्बे हैं रोडों के ऊपर, उतना मारे, लेकिन अब तक कोई भी एक पर भी एक्शन नहीं है, किसी को एक भी अरेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करे। मैं ये चाह रहा हूँ कि पुलिस वालों से और पुलिस कमिश्नर से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ। जहरानगर, सिंगाड़ा बस्ती और अतराफ वकनाफ की आवाम गांजे का नशा करने वालों से इन दिनों काफ़ी परेशान है। मकामी अफराद के मुताबिक नशे में धुत अफराद मकामी लोगों और राहगीरों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं और रास्ते में रोक कर रकम तलब करना और अशिया का छीनना रोज़ का मामूल बन चुका है। ऐसे ही वाक़े में एक नाई पर हमला किया गया, जिसे बग़र्ज़ इलाज बाज़ा मकामी अवाम ने दवाखाना मुंतकिल किया।
मकामी अवाम ने पुलिस के आलादारों से अपील की है कि बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद के इस इलाके में तलायागर्दी में इजाफा किया जाए और गांजे का निशा करने वालों को फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए। बहुत अफसोस के साथ आपको ये कहना पड़ रहा, कल जो है ना बहुत ख़तरनाक हादसा यहाँ पे गुजरा है। जो मेरे पीछे जो ज़मीन दिख रही वो एक यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये लोग बैठ के गुंडे चरस पीना, गांजा, पत्ते खेलना, बहुत गंदा हर किस्म का शौक़ कर रहे और यहाँ पे जीना हराम हो गया हमारा। आज तक हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई डर नहीं हुआ, कोई जो है ना लड़ाई झगड़े का परेशानी नहीं थी, हमको बहुत कोऑपरेशन था। लेकिन आज ये नौजवान ऐसा हरकतें करे। कल जो है ना एक कटिंग की शॉप में, एक दुकान में काम करने वाले के ऊपर छुरी लेकर हमला कर दिए, जिसके वजह से उसका फट के उसके अंतड़ी जो है ना बाहर आ गई। ऐसा जो है ना कमज़ोरों पे लोग जुल्म कर रहे। कल ये हादसा हुआ, पकड़ने के लिए हमारे पूरे बस्ती के नौजवान भागे तो वो ऐसा भाग गया, उसके हाथ में लंगी तलवार थी, वो जिससे भी जो है ना करीब आ रहा था तो हमारे नाज़रीन न्यूज़ की दीगर खबरों पर सरसरी नजर डालेंगे। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेखपेट डिवीजन कॉरपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने राहुल कॉलोनी फेज़ 2 टोली चौकी पहुंचकर कॉलोनी के मकीनों से उनकी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। मस्जिद फ़ातिमा इंतज़ामी कमेटी के सदर मीर शौकत अली की ख़यामगाह पर राशिद फराज का खैर मक़दम किया गया और उन्हें मुबारकबाद दी गई। राशिद फराजुद्दीन ने तयक़ुन दिया कि वो कॉलोनी के तमाम ज़ेर-ए-इल्तिबा बरदी कामों को मुकम्मल करेंगे। इस मौके पर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सलीम, मोहम्मद सुबहान, माजिद अंसारी, एहतशामुद्दीन के अलावा मीर शौकत अली और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही राशिद फराजुद्दीन की कामयाबी की खुशी में गुम्बदान क़ुतुब शाही के करीब वाक़े एक शादी खाने में तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया था, जहाँ उनकी और दीगर मजलिसी क़ायदीन की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई थी। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। सेहत आम्मा तेलंगाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। रियासती वजीर KTR ने सिरसिल्ला में तिब्बी सहूलतों का आगाज करने के बाद किया खिताब। साठ से जायद बैनुल-अक़वामी फार्मा कंपनीज के नुमाइंदों की हैदराबाद आमद। कोविड-19 वैक्सीन की पेशरफ्त का किया गया मुआयना। मुस्लिम नाशों की तदफीन के लिए मुफ्त अराजी फराहम की जाए। एक बार फिर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों और खबरस्तान कमेटियों को दिया इंतबाह। वक्फ बोर्ड इजलास का इनेकाद। जहरा नगर, सिंगाड़ा बस्ती और अतराफ अकनाफ की आवाम गांजे का नशा करने वालों से परेशान। मुताल्लिका पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की गई अपील। ऐसे के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।